क्या आप सही रास्ते पर हैं? सुनिए और समझिए मेरे बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। घास के मैदानों से भरा एक जंगल था, जिसमें भैंसों का एक झुंड गुजर रहा था। झुंड अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक शेरों ने उन पर हमला कर दिया। बाकी भैंसें तो बच गईं, पर एक बेचारी भैंस झुंड से अलग हो गई। शेर उसका पीछा करने लगे और वो घबराहट के मारे इधर उधर भागने लगी। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ढलान पर तो कभी चढ़ाई पर। भैंस इतनी डरी हुई थी कि उसने पलट कर देखा तक नहीं कि शेर कब के वापस लौट गए हैं। उसे तो बस अपने जान की फिक्र थी। काफी देर तक भागने के बाद जब वो रुकी तब उसे एहसास हुआ कि वह जंगल से बाहर निकलकर एक गांव में आ चुकी है। अगले दिन जंगली कुत्तों का एक झुंड घास के बीच मिल रही उस भैंस की गंध का पीछा करते करते उसी रास्ते पर चल पड़े। अगले दिन भेड़ें भी घास के बीच बने रास्ते को देखकर उसी पर चल पड़ी। ऐसा करते करते बहुत से जानवर उसी रास्ते पर चलने लगे और एक दिन जब जंगल में शिकार कर रहे नव युवकों ने वो रास्ता देखा तो वो भी उसी पर चल पड़े और गांव पहुंचकर बहुत खुश हुए कि उन्होंने जंगल से निकलने का एक सरल रास्ता खोज लिया है। फिर क्या था, गांव वाले भी उसे रास्ते जंगल आने जाने लगे। धीरे धीरे उस रास्ते पर बैलगाड़ियां चलने लगीं, जिस पर किसान लकड़ियां काट कर गांव ले जाते और फिर उसे शहर में बेच देते। भैंस द्वारा बनाया गया वो रास्ता आज उस इलाके का मुख्य मार्ग बन चुका था और बेहद बेढंगा, ऊंचा नीचा और कठिन होने के बावजूद सब उसी रास्ते पर खुशी खुशी चल रहे थे। मेरे बच्चों, फिर पर वो जंगल गांव वालों की खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था जंगल से गांव जाने का इससे कठिन कोई रास्ता हो ही नहीं सकता था। आज एक भैंस की वजह से हजारों लोग 30 मिनट के रास्ते को 3 घंटे में बड़ी कठिनाई के साथ पार कर रहे थे, पर फिर भी वे खुश थे। मेरे सभी बच्चों, समझो आप किस रास्ते पर हैं। क्या ये आपका सोचा समझा रास्ता है या कोई इलॉजिको पाथ है जिस पर हजारों लोग चल रहे हैं और इस वजह से वह लॉजिक लग रहा है। मत स्वीकार करिए उस रास्ते को जो आपने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि सब उसे ही चुनते हैं। एक बार ठहरिए और समझने की कोशिश करिए, कहीं आप भी 30 मिनट का रास्ता 3 घंटे में तो नहीं कवर कर रहे हैं। पूछिए खुद से। मेरे सभी बच्चों, समझिए इस संदेश को और खुश रहिए। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सबका मालिक एक।